Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 5B. Today we will do question number 8 to question number 12. Let's start students. Students, question number 8. The length of a side and the corresponding height of a triangle are x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeter respectively. Given that the area of a triangle 20 centimeter square, find the value of x. ठीक स्टूडेंट्स, इधर हमें लेंथ दी गई हुई है ट्रायंगल की और हाइट दी गई है। ये लेंथ है और ये हाइट है, ठीक, और साथ एरिया भी प्रोवाइड किया गया और हमने इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है ये। आपको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। आप वो इधर लगा लें। आपको लेंथ भी प्रोवाइड की गई हुई है x + 3 और हाइट भी 2x - 5 और एरिया भी दिया गया वो इस तरफ आपको, ठीक है। ये एरिया किसके इक्वल है 1/2 लेंथ इंटू हाइट, ठीक। ये आपके पास हो गया। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर डिवाइड हो रहा है 2, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इस इक्वेशन को भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x और ये आया -15, ठीक है। और ये सॉरी ये 20 था, ये मल्टीप्लाई होकर 40 होगा। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 20 था आपका एरिया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 होगा, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर आपने मल्टीप्लाई करके आ गए, ये 40 को भी इस तरफ आप ले आए। 2x स्क्वायर ये हो गया x -15 -40, ठीक है। ये इसमें हो गया, ये आपके पास आ गया, इसका आंसर आ गया -55। 2x स्क्वायर प्लस x -55 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके जो है ना फैक्टर बना लें। 55 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 110 आता है और 110 के जो है ना वो आप फैक्टर बना लें। 2 वही 55 और फिर 5 से किया 5 1 1 11, ठीक है। ये 5 2 10 और 11। देखें 10 को अगर हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -110 आता है और 11 में से -10 कर दें तो 1 आता है। नाउ स्टूडेंट्स 11x -10x -55 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x कॉमन आया, लेफ्ट रह गया 2x + 11। इधर -10 कॉमन आया, नहीं सॉरी -5 कॉमन आएगा, ठीक है। -5 कॉमन आया, लेफ्ट रह गया 2x + 11, ठीक। ये माइनस साइन, इस माइनस साइन की वजह से जो है ना वो चेंज हो गया है। ये माइनस जो है ना ये प्लस में हो गया, माइनस को माइनस से ये प्लस में हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम आ गई, इनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। ये मेथड बार बार रिपीट हो रहा है फैक्टर्स बनाने का। ये 4th चैप्टर सारा इसी के बारे में, फैक्टर्स किस तरह बने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउ हमने इन दोनों वैल्यू को सेपरेटली जो है ना उनको 0 के इक्वल रख लेना है। 2x + 11 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। इधर से हमने जो है ना x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। 2x - 11 और x इज इक्वल टू 5, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर x ये इसके नीचे आ गया और ये ऑलरेडी 5 हमारा जो है ना वो आंसर आ चुका था, ठीक है। देखें ये x की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। ट्रायंगल कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है। ये लेस देन 0 है, इट्स वजह से जो है ना इट्स रिजेक्टेड। ये हम इसको जो है ना ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू 5, ठीक। तो वो जो है ना x इज इक्वल टू -1/2 इज रिजेक्टेड cos -1/2 इज लेस देन 0, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यही आप आंसर आपके जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 का आपने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी थी। नाउ इट्स सॉल्व्ड। Now students, question number 9. A piece of a wire 44 centimeter long is cut into 2 parts. Each part is bent to form a square. Given that the total area of a 2 square is 65 centimeter square, find the perimeter of each square. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इधर आपको एक पीस ऑफ वायर दी गई है जो कि 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है
और उसको जो है ना आपने 2 पार्ट्स में कट करना है, ठीक। और हर पार्ट को आपने बेंड करके क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। आपने जो है ना टोटल एरिया जो है ना उन दोनों स्क्वायर्स का वो आपको प्रोवाइड किया गया है और आपने पेरीमीटर जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक। पहले इधर हम सपोज कर लेंगे, लेट द पेरीमीटर ऑफ जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना उसको हम थोड़ा सपोज कर लेते हैं। स्मॉलर 2 स्क्वायर्स की हमने फाइंड करनी है, इज एक्स, ठीक। और द पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर की क्या होगी, ये हमें दी गई हुई है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी दूसरे स्क्वायर की, ठीक है। 44 माइनस एक्स। अब हमने जो है ना इधर जो है ना हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है कि एक्स एक हमारे पास है, तो हमने उसकी जो है ना, आपको फार्मूले से पता है कि वो जो है ना इसका पेरीमीटर का जो फार्मूला है स्क्वायर का वो 4l के बराबर होता है, ठीक है। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4l, ठीक। पेरीमीटर 4l के बराबर होता है और पेरीमीटर आपको दिया गया हुआ है ये x, ठीक। ये x आया और ये 4 इधर जाके इससे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। ये पेरीमीटर आ गया आपके पास, लेंथ आ गई L4 इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो दूसरे वाला है ये आपके पास आ गया 4l। इसमें भी आप इसी तरह ही पेरीमीटर के फॉर्मूले में इसको रखेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे तो वो इसके नीचे आके 4 डिवाइड हुआ और वो हमारे पास आ गया 44 माइनस एक्स ओवर 4। ये क्या है, इज द लेंथ ऑफ लार्जर स्क्वायर, ठीक है। ये लार्जर स्क्वायर की लेंथ आ गई, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ दी ये आपके पास स्मॉलर की आ गई और ये आपके पास लार्जर की आ गई, ठीक स्टूडेंट्स। अब उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है दोनों का ना, ठीक। एरिया आपको उन्होंने प्रोवाइड किया गया हुआ है दोनों स्क्वायर्स का जो है ना वो उन्होंने जो है ना द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 65 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, स्क्वायर के जो होता है, ठीक है। स्क्वायर ये शेप होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, वो एल स्क्वायर के इक्वल होता है उन और उन दोनों का। इट्स मीन्स कि हम इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 65 के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 44 माइनस एक्स ओवर 4 का स्क्वायर, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल, ठीक है, जो प्रोवाइड किया गया 65 आपको जो है ना वो क्वेश्चन में दिया गया है और वो किसके इक्वल है, 65, ठीक। अब जो है ना आप इनके स्क्वायर ओपन कर लें, ये एक्स स्क्वायर आया, ए की स्क्वायर, ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा और ये 16 आ गया, 4 4 ज़ार 16, ए की स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। ये हो गया 144 है, 2ab और माइनस 2ab और ये प्लस आया x की स्क्वायर और ये इधर 65 और इधर 4 4 ज़ार 16, ठीक। ये आप बेशक इधर एलसीएम ले लें, ये इन दोनों के नीचे जो है ना वो 16 आ गया और इधर आ गया एक्स स्क्वायर और 114 का हम स्क्वायर लें, आप अपने कैलकुलेटर से इसको ले लें 1936, ठीक। 20 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 88x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। और इधर आ गया 65, ये नेक्स्ट स्टेप में इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ बल्कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये आपके पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 1936
और ये 16 65 से मल्टीप्लाई होगा, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ और ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ गया 1040। नाउ स्टूडेंट्स इस साइड पे ये प्लस हो रहा है, ये इस तरफ आ जाएगा, ये आप इस तरफ आए तो ये हमारे पास हो गया 1040 माइनस का, और इस तरफ ज़ीरो रह गया। अब 1936 में से आपने इसको माइनस कर देना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये आएगा आपके पास 88x, 6 में से 0 माइनस किए 6 और 13 में से 4 माइनस किए आपने, तो आपके पास आया 9 और ये लेफ़्ट 8। ठीक, आप बेशक इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये इधर मुझे नज़र आ रहा है कि 2 जो है ना इसमें, क्योंकि इधर भी इवन नंबर है, इधर भी इवन नंबर है, इधर भी इवन नंबर है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 आपने कॉमन ले लिया और लेफ़्ट रह गया x 44x और ये 2 के टेबल में आया 448। ठीक, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये ज़ीरो हो गया, x की स्क्वायर माइनस 44x और 448 का जो है ना ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक, नाउ अब आपने जो है ना इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। 448 को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 448 आया। 448 के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, 2 2 4 1 1 2, 2 5 10, 1 आगे कैरी 6, 2 2 4 और 2 8 16। ठीक, और ये 7 1 7। ठीक है जी, ये इसके सारे फैक्टर्स बनानी है। अब आप इसको जो है ना मल्टीप्लाई आपस में करके देख लें कि ये किससे इससे इसके जो है ना वो फैक्टर्स बनेंगे। 2 2 4 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, ये इधर 16 हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, और इधर से 7 2 14 और 14 2 28। 16 और 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 448 आता है, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -44 आता है। ये 3 हमने ले लिए और ये हमने ले लिए। ठीक स्टूडेंट्स, ये x की स्क्वायर माइनस 44x, ये मिडल टर्म हमने ब्रेक कर दी। किसमें ब्रेक की? -16x माइनस 28x प्लस 448 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आया हमारे पास x माइनस 16 लेफ्ट, और इधर से हमने कॉमन लिया, इधर से हमारे पास आएगा 28 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये 28 के टेबल पे जो आना आता है, 28 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ना ये आता है 448। 28 कॉमन लिया, इस माइनस की वजह से अंदर वाला भी माइनस हो गया और हमारे पास ये आंसर आया। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये दोनों सेम है, ये x माइनस 16 और x माइनस 28 आपने लिख लिया। ठीक, और अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो है ना वो आपने ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो राइट डाउन कर लेना। जी स्टूडेंट्स, इसको भी x माइनस 16 को भी आपने ज़ीरो के इक्वल रख लिया और x माइनस 28 को भी आपने ज़ीरो के इक्वल रख लिया। ये x 16 आ गया और इधर x 28 आ गया। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ जो है ना आपके पास x की आ गई, और यही आपके पास जो है ना वो है x ही जो है ना आपकी जो है ना वो पैरीमीटर है उसका जो है ना स्मॉलर स्क्वायर का। ठीक, अब आप इसको इसमें राइट डाउन करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 16, द पैरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या होगा? 44 माइनस 16। ठीक, ये आ गया। 44 में से आपने 16 को माइनस किया तो आपके पास आया 28, और ये साथ हम सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, और जब आप x रखेंगे 28 तो फिर पैरीमीटर होगा लार्जर स्क्वायर 44 माइनस 28 और वो 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स मीन्स कि एक का पैरीमीटर ये है और एक स्क्वायर का पैरीमीटर ये है। ठीक है, अगर आप इसको प्लस भी करें तो वो 44 आता है, और हमारी टोटल लेंथ जो वायर की थी वो 44 की थी, और उसको जो था ना हमने कट किया था 2 पार्ट्स में। ठीक है, इट्स प्रूव हो गया।
अब हम जो है ना ये अपना लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर इज 16 and 28. ठीक, now question number 9 is solved, students. Question number 10. The figure shows an ancient coin which was once used in China. The coin is in a shape of circle of radius 3 centimeter with a square of side x centimeter removed from its center. The area of each face of coin is 7 pi centimeter square. One part इसका first part है from an equation is in x and show that it reduces to 2 pi माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये शो करना है, हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, जो गिवन हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करते हुए हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है। सेकंड पार्ट में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और थर्ड में जो है ना हमने पैरीमीटर स्क्वायर का फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब सिचुएशन हमें ये दी गई हुई है कि जो है ना एक ये कॉइन दिया गया हुआ है और उसके अंदर से जो है ना ये स्क्वायर को जो है ना उन्होंने पैरीमीटर स्क्वायर को इसको जो स्क्वायर है ना उसको कट कर दिया हुआ है। ठीक, और रेडियस उन्होंने उसका बताया हुआ सर्कल का 3 सेंटीमीटर है और ये जो स्क्वायर की सारी साइड्स हैं ये x सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक, तो जो है ना हमने सबसे पहले ये इक्वेशन बनानी है और एरिया भी दिया हुआ है कॉइन का 7 पाई। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल का पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। रेडियस हमें उन्होंने इधर प्रोवाइड किया गया हुआ है 3 सेंटीमीटर, वो हम रेडियस इधर जो है ना वो राइट डाउन करेंगे, पाई 3 आर स्क्वायर 9 पाई। ठीक है, ये 9 पाई जो है ना वो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब हमने जो है ना इधर फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर रिमूव्ड, जो कि ये एरिया जो है ना वो रिमूव्ड हुआ हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक, ये है एल स्क्वायर और इधर एल क्या है, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर भी हो गया, एरिया ऑफ सर्कल भी हो गया। इसके बाद आ गया ये रिमूव्ड जो एरिया, इतना जो हमने रिमूव किया हुआ ना ये इसका है। ठीक, अब जो है ना इधर हमने उन्हें एरिया दिया हुआ फेस का, पूरे फेस का जो है ना वो कॉइन के फेस का जो है ना 7 पाई दिया हुआ एरिया। ठीक है, ये पूरे फेस का एरिया, ये किसके इक्वल होगा, ये जो एरिया सर्कल का एरिया इसमें से अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये बाकी के एरिया के इक्वल होगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स 9 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पाई। ठीक, ये आपको पता चला इक्वेशन कैसे बनी। ये पूरा एरिया सर्कल का एरिया, ये रिमूव्ड जो हमने कर दिया वो निकल गया और ये बाकी 7x स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ कॉइन इज 7 पाई, ये इसके इक्वल है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हम इसको अरेंज कर लेंगे, 9 पाई माइनस 7 पाई एक्स स्क्वायर 0, 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखें स्टूडेंट्स, ये यही फेस बन गए। ठीक है, इट्स शोन। ठीक है, ये शोन हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक, पार्ट 1 इज सॉल्व्ड, ये पार्ट 1 आप इसको मेंशन कर लें, ये पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो हमारी आई है हमने उसको सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट्स इसने ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। इसको इस तरफ ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगर इसको माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, ये स्क्वायर आ गया। आपने एक्स की वैल्यू लेनी है, आपने इसको प्लस माइनस में करके लिख लेना। ठीक है, इसको बेशक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा 2.51। ठीक स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ गया आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर थर्ड पार्ट हो गया जो आपने फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का आपको फार्मूला पता है, वो है 4l। ठीक, और ये 4 और l है आपके पास, ये 4l जो है ना वो आपके पास है x, ये स्क्वायर है ना ये एक x है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका ये जो फार्मूला बन गया 4x।
ठीक, x की वैल्यू आपको ये प्रोवाइड की गई हुई है। ठीक स्टूडेंट्स, माइनस वाली इग्नोर हो जाएगी क्योंकि पैरामीटर और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये माइनस में नहीं होती, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। 2.51 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 10, और इधर हम सेंटीमीटर लगा लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, Almira walks at an average speed of x plus 1 km per hour for x hours and cycles at an average speed of 2x plus 5 km per hour. For x minus 1 hours, she covered a total distance of 90 km. From an equation in x and show that it reduces to 3x squared plus 4x minus 95 is equal to 0. सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने ये इक्वेशन बनानी है, पार्ट 2 में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और थर्ड पार्ट में हमने टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 देखें, इधर उन्होंने वो दिया हुआ टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर किया है। ठीक, इस डिस्टेंस को ये दोनों तरीक़ों से उसने जो डिस्टेंस को कवर किया ना, उनको जो है ना हमने जो है ना वो प्लस कर लेंगे। ठीक है, कि उसने किस तरह जो है ना वो डिस्टेंस को कवर किया। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो उसने वॉक करके डिस्टेंस किया है, पहले हम वो लिखेंगे, डिस्टेंस अमीरा वॉक्स। ठीक है, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक, और अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम स्पीड को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। ठीक, ये फार्मूला मैं इधर अप्लाई करने लगी हूँ, जिसकी बेस पे जो है ना मैं आगे ये फाइंड आउट करूँगी। ठीक, इधर है टाइम है मेरे पास x, और जो स्पीड है वो है x प्लस 1। ठीक है, ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मेरे पास आ गया x की स्क्वायर प्लस x डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, नाउ अब वो जो है ना डिस्टेंस वो वाला फाइंड करना है जो अमायरा ने जो है ना उसमें किया है साइकिलिंग करके। साइकिल्स, ठीक, इसको भी जो है ना मैंने इसके साथ स्पीड के साथ जो है ना टाइम को जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2x प्लस 5 ये स्पीड और ये टाइम, ये मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस अमीरा साइकिल्स ये आ गया, ये उधर वॉक वाला आ गया, और ये जो है ना शी कवर्स टोटल डिस्टेंस हमें प्रोवाइड किया गया हुआ 90 का। इसका मतलब इन दोनों डिस्टेंस को हम प्लस करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 90 के। नाउ स्टूडेंट्स, x की स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये एक डिस्टेंस जो उसने वॉक किया था और ये डिस्टेंस जो उसने साइकिलिंग की थी, ये सब किसके इक्वल है, जो टोटल डिस्टेंस हमें प्रोवाइड किया गया 90 किलो। ठीक, 90 को हम इसमें लाइक टर्म्स को प्लस कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 90 ज़ीरो। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 95 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, शोन हो गई, जो उन्होंने कहा था इक्वेशन शो करो। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमने सॉल्व करनी है ये इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर 4x माइनस 95। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम 95 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे और इसके जो है ना वो फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ जो है ना वो कॉमन नहीं आ रही। 95 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 285 आया। नाउ स्टूडेंट्स 285 का आप एलसीएम ले लें, ये आ रहा है 5 और 7। ठीक है, और ये फिर 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा और ये 19। ठीक, 19 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें ना, हाँ जी, माइनस 15 को 19 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 285 आते हैं, ये मैंने फैक्टर्स बना लिए। और अगर 19 में से हम 15 को माइनस कर दें तो मेरे पास 4 आता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये मैंने फैक्टर्स इधर बनाऊंगी मैं,
ये 3x² प्लस 19x माइनस 15x माइनस 95 इज इक्वल टू 0। ठीक, इधर से मेरे पास कॉमन आया x, लेफ्ट रह गया 3x प्लस 19 और इधर से कॉमन आया 5, 5 कॉमन आया 3x प्लस 19। ठीक, ये हाँ जी, ये जो है ना ये फैक्टर्स वन ये दोनों बीच में से कॉमन है, सेम है, इनको आप पहले लिख लें। ठीक है, कॉमन ले लें इसमें से और ये x माइनस 5। ठीक, ये 3x प्लस 19 को भी 0 के इक्वल रख लें और x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख लें। 3x ये इधर गया माइनस 19 और x माइनस 19 इसके नीचे आया। ठीक, और ये x इज इक्वल टू 5। ठीक स्टूडेंट्स, और थर्ड वाला जो हमें दिया गया है वो टाइम टेकन जो है ना वो आपने बताना है कि सारा टाइम जो है ना, थर्ड वाला फाइंड द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी, कितना जो है ना वो टाइम जो है ना वो हमारा स्पेंड हुआ सारे उसके अंदर में। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट में आपने बताना है टाइम टेकन फॉर एंटायर जर्नी। नाउ स्टूडेंट्स ये देखें, पहला आपके पास टाइम था x और दूसरा जो था ना वो x माइनस 1। इन दोनों को जो है ना वो आपने जो है ना वो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 1, ये आपका जो है ना वो टाइम टेकन है। ये हो गया 2x माइनस 1। ठीक स्टूडेंट्स, 2x माइनस 1। ठीक स्टूडेंट, इधर जो x की वैल्यू ना वो हम 5 लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी जो डिस्टेंस होगा ना, जो टाइम भी होगा ना वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, कि ज़ाहिर है एक डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम लगा है, तो जो इधर हम x की वैल्यू ना ये इग्नोर हो जाएगी माइनस वाली, हम प्लस वाली यूज़ करेंगे, तो इधर आएगा। ठीक, ये 10 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 9 आवर्स। ठीक, इधर भी जो इन्होंने x दिया हुआ था ये और उसमें दिए हुए थे, तो फिर हमारे पास ये 9 आवर्स आ गए। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 12, a hawk drops its prey from a certain height above the ground. The height h meter of the prey can be modeled by where t is the time in second after it drops by the hawk. ठीक स्टूडेंट्स, ये हमें एक हाइट से जो है ना एक हॉक ने जो है ना वो अपना प्रे अपना शिकार को जो है ना वो छोड़ा है, और आपने जो है ना वो टाइम बताना है सेकंड्स के अंदर। ये जो टाइम है इसमें इक्वेशन में दिया गया हुआ है सेकंड्स के अंदर है। ठीक है, और पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड डज द हॉक ड्रॉप इट्स प्रे। इधर हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। देखें, जब उसने अपना प्रे छोड़ना है ना तो उसका जो है ना टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रे छोड़ने का कोई टाइम नहीं है, इधर प्रे के नीचे आने का टाइम लगना है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक, प्रे के नीचे आने का पॉइंट वो टाइम लगना है, प्रे को छोड़ने का कोई टाइम नहीं लगना। इस वजह से जो हमारी पहली वाली इक्वेशन में टी पहले वाले क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसमें क्या है, टाइम जो है हमारा 0 के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट, नाउ इधर वो हमें दिया गई इक्वेशन दी है 4 + 11t माइनस 3t स्क्वायर। इधर इस इक्वेशन के अंदर हमने h की वैल्यू t की वैल्यू 0 राइट डाउन करनी है, तो ये हमारे पास 4 जो है ना वो हाइट आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। तो आप बेशक मेंशन कर दें, एट 4 मीटर्स अबव द ग्राउंड हॉक्स ड्रॉप्स इट प्रे। At 4 meters above the ground, hawk drops its prey। ठीक स्टूडेंट, ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है आपके पास, एट व्हाट टाइम विल द प्रे फॉल ऑन टू द ग्राउंड। देखिए किस टाइम पे जो है ना वो फॉल उसने गिरी आकर जो है ना वो ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड के ऊपर प्रे पड़ा हुआ है तो फिर आपकी हाइट क्या होगी, 0। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो ग्राउंड के ऊपर आ गया हुआ है।
तो फिर पार्ट 2 में जो है ना वो आपकी है हाइट आपकी 0 होगी, ठीक। और इक्वेशन का उन्होंने आपको मॉडल दिया हुआ, इधर एच आपने 0 पुट कर लेनी है और इसको अरेंज कर लेंगे। ये 3t² इस तरफ चले गया, -11t और सॉरी -4 = 0, ठीक है। अगर इसमें से माइनस भी कॉमन लेते हैं ना तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी और ये प्लस की हो जाएगी, ठीक। ये हमारी इधर आ गई 0। और अब हमने इसको इक्वेशन को जो है ना सॉल्व कर लेना है। 12 को जो है ना अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -12 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमारे पास -12 आता है। और -12 में से अगर हम 1 को, तो ये हमारे पास -11 आता है, ठीक है। अगर हम +1 करते हैं, साइन है ये माइनस होगा, साइन बिगर वाला है, बिगर वाले का साइन आएगा, ठीक। ये आ गई -12t + t -4 = 0। 3t कॉमन आया, t -4 रह गया और t -4 रह गया, ठीक है। ये इधर t -4 आपने लिया, दोनों सेम आ गई, वो आ गया। और जिधर कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि इधर जो है ना ये 1 है वैल्यू। ये हमारे पास आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है ना वो 0 के इक्वल रख लें, सॉरी t -4 = 0 और 3t + = 0, ठीक है। इधर से t आ गया 4 और इधर से t आया -1/3, ठीक है। टाइम जो है ना वो ये माइनस वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। इट्स मीन्स क्योंकि ये माइनस में आ गई है, इट्स मीन्स t = 4 seconds when prey fall on the ground, ठीक स्टूडेंट्स। पॉइंट यही है, जब प्रे ने छोड़ना है तो आपका टाइम 0 हो जाना है फर्स्ट वाले में, ठीक है। और जब हाइट ज़मीन पे चीज़ पड़ी हुई है तो उसकी तो कोई हाइट नहीं, ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो उसकी तो कोई हाइट नहीं है ना, तो हाइट 0 हो जाएगी पार्ट 2 में, ठीक स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 12 is also solved. Thank you very much students for watching my videos. Take care. Allah Hafiz.